श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। चाहे कैसी भी समस्या हो, कोई भी इच्छा हो, भगवत गीता में आपके हर सवाल का उत्तर छुपा हुआ है। आज हर इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी बात से परेशान है, चाहे पैसे की समस्या हो या कोई हेल्थ इशू। इन सब परेशानियों का हल भगवत गीता में जरूर मिलेगा। और आज हम इसी श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आपको इन बात पर अमल करना होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों, गीता का सबसे पहला उपदेश ये कहता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये कर्म आपको परेशानी के समय मुश्किल वक्त से बचाएंगे, और वहीं अगर आपने पाप किया है तो उसकी सजा से भी आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ईश्वर के कैमरे में सब कुछ कैप्चर होता है। दूसरे उपदेश में बताया गया है कि जिसे भी हम अपना मानते हैं वही हमारे दुख और तकलीफ की वजह होता है। इसलिए कभी गौर करना, जिन जिनको हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्लोज समझते हैं या ये समझते हैं कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, वही सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वो अपने तरीके से हमें नचाता है और हम बस उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। तीसरा उपदेश ये कहता है कि हमें आज में जीना चाहिए, कल की चिंता में अपना आज क्यों बर्बाद करना। जो भी इंसान अपने आने वाले समय या जो बीते वक्त को लेकर चिंता में डूबा रहता है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता। इसलिए प्रेजेंट को ही जीना असली कला है, बाकी सब बेकार है। और अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आज और इसी पल में जीना सीखें। अगले उपदेश में कहा गया है कि अगर आपको कोई बेवजह सताए और आप उसकी ज्यादतियां सहते रहें तो आप भी उस पाप में बराबर के भागीदार होते हैं, क्योंकि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। गीता का अगला उपदेश कहता है कि किसी को भी हद से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी से जितना ज्यादा मोह करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा आंसू देता है, और हम उसके प्यार और मोह के कारण उससे कुछ भी कह नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखों पर मोह की पट्टी बंधी होती है। गीता के अगले उपदेश में बताया गया है कि हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना है, बल्कि हमें वो करना चाहिए जो हमारा मन कहे, जो हमारे लिए सही है, क्योंकि दूसरों के जैसा बनना हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। इस उपदेश में बताया गया है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होता, और जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। आजकल लोग खुद गलतियां करके अपने साथ ऐसा ना हो ऐसी उम्मीद रखते हैं। गीता में इसके बारे में भी उपदेश दिया गया है, जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद ना हो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस उपदेश में बताया गया है कि इस दुनिया में धोखा वही देते हैं जो आपके अपने होते हैं, क्योंकि बाहर वाले तो जानते ही नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है। इसलिए ये कलयुग है, यहाँ अपनों से सावधान रहिए बजाय बाहर वालों के। गीता के इस उपदेश में कर्म को सबसे ऊंचा बताया गया है। आपने देखा होगा, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। गीता के ये उपदेश सभी को धारण करना चाहिए कि अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। भगवत गीता के अगले अध्याय में कहा गया है कि जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए, और जो आपके लिए नहीं है उसे आप कितना भी संभाल लें वो आपके पास नहीं टिकेगा। गीता में कहा गया है कि वही आपका सच्चा साथी है जो मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो। बाकी सब दिखावे के रिश्ते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। गीता में लिखा है कि इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही ऐसी सोच रखनी चाहिए कि मेरे बिना इसका काम नहीं होगा। इंसान को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि जिस इंसान को गुस्सा आता है उसके अपने उसे छोड़ देते हैं, और अंत में वो अकेला रह जाता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू करने से हम इन दुखों से बच सकते हैं। गीता में लिखा है कि जो इंसान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं करते, और जो लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, वो संभाल लेगा, वो इंसान सबसे बड़ा आलसी होता है और जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाते वो लोग। अगला उपदेश कहता है कि हम चाहे किसी की मदद करें या फिर ना करें, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल दुखाने का हमारा कोई हक नहीं है, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखना आपको भी वही दर्द सहना पड़ेगा। अगला उपदेश कहता है कि हमें किसी ऐसी लत को नहीं पालना चाहिए जो कि हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। जैसे महाभारत में एक जुए की लत ने हंसती खेलती हस्तिनापुर नगरी बर्बाद कर दी।
गीता का अगला उपदेश कहता है कि हमारे दुखों का कारण हमारा मन है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार मनुष्य को हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच होने पर आप किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार कर पाते हैं और परेशानियों का हल निकालने में सफल होते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से किन किन उपदेशों को अपने जीवन काल में उतारने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।